यार्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोडिंग मेथड। तो उससे पहले हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तो हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पूछा गया कलर कोडिंग से। तो फर्स्ट जो है कलर कोडिंग है रेड। रेड का कलर कोडिंग हम लोग को पता है सिग्निफिकेंट डिजिट है। रेड का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 2। तो उसके बाद जो कलर कोडिंग है वो है ग्रीन। ग्रीन का वैल्यू क्या है 5। तो उसके बाद जो है ऑरेंज। ऑरेंज का है मल्टीप्लायर। ऑरेंज का वैल्यू क्या है 10⁻3। तो इसमें हम लोग को मिल गया 25 × 10⁻3। यहाँ पे जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस क्या है गोल्ड। गोल्ड का हम लोग को पता है 5%, तो ±5%। तो इसमें हम लोग को +5% ऐड करेंगे, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 25 × 10⁻3 +−5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर। मतलब यहाँ पे जो ह्यूस्टन ब्रिज का जो सर्किट दिखाई दे रहा है, तो इसमें अननोन रजिस्टर का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो उसमें जो फॉर्मूला पता है क्या है? P/Q = R/S। ये फॉर्मूला से हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ को जो वैल्यू है 400 है और जो वैल्यू है 200 है। यहाँ पे है 12 है और अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को R लो लिया। तो इसमें जो R का वैल्यू होगा वो क्या होगा 200। R का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 6 मिलेगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका 6 ओम मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया 6 ओम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। सोच लिया एक सर्किट है, ये क्या है सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, तो ये हम लोग को देखना है। ऑप्शन है वोल्टमीटर कनेक्शन, ऑप्शन बी लाइटनिंग सर्किट इन होम, ऑप्शन सी है सन रजिस्टर इन एमीटर, ऑप्शन डी क्या है मल्टीपल रजिस्टर इन वोल्टमीटर। तो यहाँ पे जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन क्या है मल्टीपल रजिस्टर इन वोल्टमीटर। तो ऑप्शन डी हो गया आपके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। मतलब सोच लिया एक सीरीज सर्किट है, उसमें क्या है ओपन रजिस्टर है। तो ओपन रजिस्टर का इफेक्ट क्या मिलेगा? ऑप्शन है नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, ऑप्शन बी है फुल सर्किट करंट विल ग्लो इन ओपन रजिस्टर, ऑप्शन सी क्या है टोटल वोल्टेज सप्लाई विल अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। तो हम लोग को जब ओपन किया उसमें क्या होगा टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है दोनों टर्मिनल में मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये हम लोग को ओपन सर्किट का इफेक्ट होगा। तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन R3। मतलब R3 का वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें देखिए जो सप्लाई वोल्टेज है 24, तो एम्पियर जो है सप्लाई एम्पियर 12 ओम। तो हम लोग को क्या फार्मूला पता है, जो सप्लाई जो एम्पियर है 12 ओम इक्वल टू क्या होगा I1 + I2 + I3। ये हम लोग को फार्मूला पता है। तो इसमें जो I का वैल्यू है ये 12 ओम है। तो I1 का वैल्यू क्या है? I1 मतलब R1। R1 का वैल्यू क्या होगा 24/4 मतलब 6 हो गया। I2 का वैल्यू क्या होगा 24/6 मतलब 4 हो गया। और I3 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो I3 का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा इससे? I3 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 एम्पियर। तो इसमें हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? वोल्टेज हम लोग को मिल गया 24, एम्पियर मिलेगा 2 और 24/2 मतलब 12 ओम। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है 4 ओम, ऑप्शन बी में है 6 ओम, ऑप्शन सी में है 8 ओम, ऑप्शन डी में है 12 ओम। तो राइट आंसर हो गया आर का वैल्यू है 12 ओम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इज ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड। यहाँ पे ए बी पॉइंट को हम लोग शॉर्ट कर दिया, तो उसमें इफेक्ट क्या मिलेगा? तो इसमें इफेक्ट क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में देखिए द रेजिस्टेंस करंट रेजिस्टेंस विल बी 0, ऑप्शन बी में है करंट विल फ्लो इन ए ऑल ब्रांच, ऑप्शन सी में है वोल्टेज द सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच, ऑप्शन डी में है टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट सर्किट ब्रांच। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या, यहाँ पे हम लोग ओपन कर दिया, मतलब यहाँ पे आपका जो करंट रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ रेजिस्टेंस वैल्यू इज इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस वैल्यू को इंक्रीज किया, इसके साथ टेम्परेचर को भी इंक्रीज होगा। तो ये इसमें कहाँ पे मिलेंगे? तो ऑप्शन ए है वेरिस्टर, ऑप्शन बी सेंसिटर, ऑप्शन डी है थर्मिस्टर, ऑप्शन डी है एलडीआर। मतलब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, उसके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज किया। तो ऑप्शन में बी में होगा सेंसिटर, ऑप्शन बी में हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग को क्या पता है I इक्वल टू क्या पता है Q इक्वल टू Q/T। तो इसमें हम लोग को क्या मिला Q इक्वल टू I इंटू टी। तो ये हम लोग को पता है। तो ऑप्शन ए में है करंट इंटू टाइम, ऑप्शन बी वोल्टेज इंटू करंट, ऑप्शन सी करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर हो गया Q इक्वल टू I इंटू टी मतलब करंट इंटू टाइम। तो ऑप्शन ए हो गया आपके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस।
कॉन्डक्टेंस क्या है, 1/r इक्वल टू कॉन्डक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द कॉन्डक्टेंस। तो यहाँ पे 1/r मतलब ओहम इनवर्स होना चाहिए इसका यूनिट। तो ओहम इनवर्स यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए है मो, ऑप्शन बी है ओहम, ऑप्शन सी है ओहम मीटर, ऑप्शन डी है ओहम स्लैश मीटर। तो ओहम इनवर्स मतलब मो, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए मो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज डिफाइन द चेंज इन द रेजिस्टेंस इन ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलना है। ऑप्शन है टेम्परेचर इफेक्ट, ऑप्शन बी लॉज ऑफ एम्पियर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑप्शन सी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे हम लोग को ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग को क्या बोलना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है द टाइप ऑफ द मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ द बैटरी, मतलब सोच लिया बैटरी है, बैटरी का पोलरिटी टेस्ट करना है प्लस माइनस। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग को कौन सा मीटर यूज करना है। ऑप्शन है मूविंग आयरन एमीटर, ऑप्शन बी है मूविंग कॉयल मीटर, ऑप्शन सी में है मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन डी में है डायनमोमीटर टाइप वोल्ट और मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ऑप्शन बी में है मूविंग कॉयल वोल्टमीटर, तो राइट आंसर हो गया मूविंग कॉयल वोल्टमीटर, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। ऑप्शन मूविंग कॉयल वोल्टमीटर से हम लोग को बैटरी को पोलरिटी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ R2 इन ए सीरीज सर्किट, मतलब सीरीज सर्किट में जो R2 है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में नहीं देखना है, कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग को फास्ट डिस्कस करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग को कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सीरीज में है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, R1 R2 R3 R4 ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट क्या है, करंट जब मिल जाएंगे उसके साथ हम लोग क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों भी इक्वल टू क्या है आई इंटू आर, ये मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम लोग को रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में ए है 5 वोल्ट, ऑप्शन बी में है 12 वोल्ट, ऑप्शन सी में है 15 वोल्ट, ऑप्शन डी है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 10 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे फास्ट जो कलर कोडिंग है वो ऑरेंज का है, तो फास्ट कलर कोडिंग ऑरेंज का वैल्यू हम लोग को पता है 3। तो नेक्स्ट जो है ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू है 3। नेक्स्ट है रेड, रेड का मल्टीप्लिकेशन है 10⁻3। यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस क्या पता है, वो 10% पता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इज बी और डी। तो यहाँ पे सिल्वर का 10% पता है, तो उसके वैल्यू क्या मिला हम लोग को 3300, उसके 10% टॉलरेंस। तो राइट आंसर हो गया 3300 प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द 1 ओम टू 100 ओम 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस, मतलब 1 to 100 किलो ओम रेंज हम लोग को जो मेजर करना है तो क्या हम लोग को यूज करना है। ऑप्शन ए में है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन बी केल्विन मेथड, ऑप्शन सी व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर मेथड। तो राइट आंसर हो गया व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग को फर्स्ट पता करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो ऑप्शन में है ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ओम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है ओम पर मीटर, ऑप्शन डी है ओम माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पता है, RA/L। तो RA/L मतलब ओम पर मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो इनमें हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला ओम मीटर। तो राइट आंसर हो गया ओम मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर इफ इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग डबल किया, तो उसमें हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को क्या पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू R इक्वल टू क्या है रो इंटू L/A। तो यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हम लोग क्या किया, इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या किया, हम लोग डबल किया, तो उसमें हम लोग को रेजिस्टेंस को क्या होगा, हम डबल डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर हो गया 2 टाइम्स डिक्रीज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 2 टाइम्स डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेट लैम्प। तो यहाँ पे हम लोग जो रेटिंग दिया हुआ वो क्या है 200 वाट 250। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फार्मूला का पता है, R इक्वल टू क्या है V²/P। V का वैल्यू क्या है 250 इंटू 250। यहाँ पे P का वैल्यू क्या पता है, P का वैल्यू है 200। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो अब क्या मिला हम लोग को 625/2, मतलब हम लोग को 625/2 मतलब
2.5, तो राइट आंसर हो गया 3 1.2.5, तो ऑप्शन सी हो गया आपके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R4 रजिस्टर्स इन ए सर्किट। मतलब R4 रजिस्टर में हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद करंट मेजरमेंट करना है। जब करंट हम लोग को मिलेगा उसके साथ हम लोग 50 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब हम लोग को R4 में जो रेजिस्टेंस ड्रॉप वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए में है देखिए 48, ऑप्शन बी में है 72 वोल्ट, ऑप्शन सी में है 80 वोल्ट, ऑप्शन डी में 100 वोल्ट। तो राइट आंसर होगा 100 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो उसमें हम लोग को रेजिस्टेंस का क्या चेंज होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी है बिकम इन्फिनिटी। मतलब हम लोग जब लाइट को जब इंक्रीज किया उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट। सोच लिया एक सर्किट है, सर्किट में क्या क्या रेजिस्टेंस को ओपन किया उसमें क्या है इफेक्ट होगा। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का ओपन सर्किट में क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो हम लोग 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। किसी को कुछ डाउट है, किसी को जो प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस